गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम हिंदी मेधा का लेसन नंबर 7 देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे लेसन का नाम है दर्द। तो बच्चों इसके पहले मैंने आपको इस लेसन का आधा पार्ट ये पढ़ाया था, ठीक है। एक बार मैं फिर से संक्षिप्त में, ठीक है, आपको इसके बारे में जानकारी देती हूँ। तो बच्चों गौतम नाम का जो लड़का रहता है, ठीक है, वह रविवार के दिन अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने अपने मोहल्ले के बगीचे में चला जाता है, ठीक है। और जब मैच उसकी टीम जीत जाती है तो वो हंसी खुशी अपने घर लौटने के लिए निकलते हैं। तभी जो गौतम रहता है, इस गौतम की नज़र एक सुंदर गुलाब के फूल के पौधे की तरफ जाती है, जिस पर एक सुंदर सा गुलाब का फूल ये लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वह अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाता है और उस फूल को तोड़ता है, ठीक है। इसके पहले उसे ऐसे ही उस बगीचे के माली ने फूल तोड़ते हुए देखा था और उसको समझाया था कि हमने कभी भी फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बगीचे में जो फूल के पौधे रहते हैं वो फूल के पौधे उस बगीचे की सुंदरता बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। यस, तो इसीलिए माली बोलते हैं कि कभी भी हमने फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें भी जीवन होता है, ठीक है। उनको भी अगर हमने उनके ऊपर लगे वाले फूल अगर तोड़े तो उनको भी दर्द होता है, इसीलिए समय से पहले हमने फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद इस समय जब वो फूल को देखता है तो वो सही में वो फूल तोड़ता है क्या, वो क्या करता है उस फूल के साथ में, इसके आगे का पार्ट आज हम इस तासिका में लेंगे। तो बच्चों सब बच्चों ने पेज नंबर 49 निकालना है, ठीक है। 49 पेज नंबर, ये पैराग्राफ, ठीक है, सुंदर सुंदर, ठीक है। नाउ स्टार्ट, पुट योर फिंगर ऑन वर्ड्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन। सुंदर सुंदर फूल गौतम को हमेशा आकर्षित करते थे और गौतम क्या सभी लोगों को अगर फूलों के पौधों पर लगने वाले जो सुंदर फूल रहते रंग बिरंगी, वो हमको क्या करते हैं अपनी तरफ खींचते जाते हैं, ठीक है। यस, ऐसे ही गौतम को हमेशा ऐसे फूल आकर्षित अपनी तरफ खींचते रहते थे। वो फूलों को तोड़ता, उन्हें थोड़ी देर उछालता और फिर पंखुड़ी अलग करके फेंक देता। बट बच्चों गौतम उसका इस्तेमाल कैसे करता था, अगर हमने एक फूल तोड़ भी दिया, ठीक है, उसका इस्तेमाल हमने अच्छी जगह करना चाहिए। जैसे कि फूल को अगर हमने तोड़ा है तो हमने क्या करना चाहिए, उसको एक तो भगवान के लिए हमने उसका इस्तेमाल करना चाहिए, भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए, ठीक है। नहीं तो अपने यहाँ अगर पॉट होगा तो उसमें गुलदस्ते के रूप में हमने उसको रख देना चाहिए, न कि उसको इधर उधर फेंकते हुए, है ना, उसकी पंखुड़ियाँ जो रहती है उसको इधर उधर बिखराते हुए, उसकी जो पंखुड़ियाँ रहती है वो कितनी मुलायम रहती है, कितनी सुंदर रहती है। और ये गौतम उसको क्या करता था, थोड़ी देर ऐसे उछालता था फूल को, ठीक है, और उसके बाद में उसकी पंखुड़ियाँ अलग अलग करके बिखर देता था। तो ये तो कोई सही बात नहीं होती है ना। यस, उसका बड़ा भाई कौशल उसे समझाता, गौतम फूल मत तोड़ा करो। और गौतम का जो बड़ा भाई था जिसका नाम था कौशल, उसको हमेशा समझाते रहता, जैसे हमारे जो ब्रदर रहते, बड़े ब्रदर सिस्टर, है ना, हमको हमेशा समझाते हैं, है ना, कि जो गलत काम है उसके बारे में हमको पहले अलर्ट करते कि ऐसा तुमने नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही कौशल जो था वो अपने छोटे भाई गौतम को समझाता था कि तुम फूलों को मत तोड़ा करो, उनकी ज़िंदगी छोटी होती है और सही में उनकी जो ज़िंदगी रहती है, इतने सुंदर फूल जो सबको महका देते हैं, है ना, बगीचे की शोभा बढ़ाते, दूसरों को प्रसन्न करते, दूसरों को ताज़े करते, फ्रेश रखते, है ना, ऐसे फूलों की जो ज़िंदगी है वो एकदम छोटी रहती है। किसी ने तोड़ दिया, है ना, और उसकी पंखुड़ियाँ बिखर दिया तो फूल रहेगा कि नो, कुछ दिन के अंदर फूल कैसे हो जाते, मुरझा जाते, है ना, ये से उमर जाते, है ना। तो उनकी जो ज़िंदगी वो पहले छोटी रहती है और वो छोटी ज़िंदगी में वो क्या करते, दूसरों को हमेशा जीवन देते, है ना। यस, तो हमने उसको क्या करना चाहिए, इस प्रकार से तोड़ना नहीं चाहिए। अपनी छोटी सी ज़िंदगी में वे खुशबू फैलाते हैं और हमें मुस्कुराकर जीना सिखाते हैं। देखो बच्चों कितनी बड़ी सीख ये छोटे से फूल हमको देते हैं, उसको देखकर
हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है ना। यस, वो हमको खुशबू देते हैं, है ना। और हमको एक प्रकार से बोलते हैं कि अपनी जो ज़िंदगी है उसको हमेशा ऐसे ही खिलखिलाकर, दूसरों को प्रसन्न रखकर, दूसरों को खुशी प्रदान करके जीना चाहिए। ये उनको कोई सिखा रहा है क्या फूल को? नो। फिर उनको ये समझ कैसी है? हमेशा अपनी जो ज़िंदगी है वो दूसरों को हमेशा खुशी देने में, हमने खुशी देने में अर्पण करना चाहिए। हमारे वजह से जो लोगों को, दूसरों को खुशी सुख कैसे मिले ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी हमेशा हमें मुस्कुराते हुए जीना चाहिए, है ना। तो ये सीख हमने इन फूलों से लेना चाहिए। तो कौशल उसे ऐसे ही समझाता था कि इनकी ज़िंदगी बहुत छोटी रहती है और छोटी ज़िंदगी में भी वो बहुत बड़ा काम कर जाते, है ना। दूसरों को खुशी देते, दूसरों को जीवन देते, दूसरों को प्रसन्नता देते और हमेशा मुस्कुराते रहते। तो हमने हमारा जीवन इस प्रकार से जीना चाहिए। तुम उन्हें तोड़कर, उन्हें खेलकर उन्हें कष्ट देते हो, न जाने कितने दुखी होते होंगे फूल। और कौशल बोलता है पर तुम क्या कर रहे हो? उनकी छोटी सी जिंदगी जो उनको मिली है उसमें भी तुम उसको तोड़ देते हो। और उसके जो ये है पंखुड़ियाँ जो है ना, उसको क्या करते हो? उसका वो फूल का इस्तेमाल खेलने के लिए करते हो और खेलकर उसकी जो पंखुड़ियाँ है उसको इधर उधर बिखरा देते हो, है ना। ये तो कोई सही बात नहीं है। इसका मतलब तुम उस फूल को कितना दुख देते हैं। जैसे हमने क्या करना चाहिए? अगर हमको दूसरों को पहचानना है तो उसका जो ये है पहचान, वो हमने हम पर से रखना चाहिए। अगर किसी ने हमको बुरा कहा तो हमको कितना बुरा लगता है, तो हम अगर दूसरों को बुरा कहते तो उस अगले इंसान को कितना बुरा लगता होगा। अगर हम ऐसे फूलों को तोड़ते हैं, उसको दर्द देते हैं, अगर हमारे बॉडी पार्ट्स में से अगर हमको किसी ने खींचा, मारा, है ना, हम तोड़ा, है ना, तो हमको कितना दर्द होता है। वैसे ही फूलों को भी दर्द होता ही होगा, वो भी दुखी होते होंगे, ये हमने जानना चाहिए, ठीक है ना। गौतम हंस देता और कहता फूल भी कभी दुखी होते हैं। और ये गौतम को तब हंसी आती, अपने बड़े भाई पर हंस देता और बोलता कि फूल को भी दुख होता है क्या, है ना, ये तो सरासर गलत है ना। ऐसा कहकर वो हंस देता। आज फिर खूबसूरत लाल गुलाब को देख गौतम उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसने टहनी को पकड़कर झुका लिया और लाल गुलाब जैसे ही तोड़ा उसकी चीख निकल गई। और अभी भी जब वो बगीचे के गेट से बाहर निकल रहा था अपने घर जाने के लिए, तो उसकी नज़र वो जो खूबसूरत गुलाब के फूल पर पड़ी थी, है ना, तो उसने क्या किया? उसको तोड़ने की कोशिश की और उसको तोड़ भी डाला। जिस टहनी पर वो लगा था, ठीक है, उस टहनी को खींचा और जैसे ही फूल उसने तोड़ा वैसे ही उसके मुंह से चीख की आवाज़ निकली। वो जोर से चिल्लाया। फिर क्यों चिल्लाया वो? नौसी, एक कांटा उसके अंगूठे में चुभ गया। और ये जो अंगूठा रहता है ना, फूलों के झाड़ को काटे रहते, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो उसके जो कांटे एकदम नकुले रहते, जैसे सुई की तरह। तो जो उसका कांटा था वो कांटा उसके अंगूठे में चुभ गया, लग गया और उसके कारण वो जोर से चीखा। टहनी झटके से खींचने से गुलाब भी टूटकर धूल में बिखर गया था। और देखो बच्चों, दो जन का इसमें नुकसान हो गया। एक तो उसके अंगूठे को लग गया और दूसरे जो फूल को उसने खींचा था वो फूल की जो पंखुड़ी, एक तो पहले नाजुक रहती है, आपने उसको थोड़ा सा भी टच किया तो उसकी पूरी पंखुड़ियाँ बिखर जाती है ना। यस, तो उसकी पंखुड़ियाँ भी क्या हो गई थी? फूलों की पंखुड़ियाँ पूरी नीचे जमीन पे गिर गई थी और धूल में मिल गई थी, है ना। तो क्या फायदा हो गया? न गौतम को फूल मिला और न ही वो फूल का जीवन ही क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। यस, गौतम की आंखों में आंसू झलझला उठे। अब बेचारा गौतम, वो कांटे चुभने के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसे कांटे के चुभने से दर्द हुआ, उसे अपने बड़े भाई कौशल की कही बातों का ध्यान आया। और बच्चों देखो, जब तक अपने पर कुछ बीतता नहीं है तब तक हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, है ना। यस, जब हम पर कुछ बीत जाता है, वही घटना हमारे साथ होती है, तब हमको समझता है कि वो क्या चीज़ रहती है, आगे वाला इंसान हमको क्या समझाते रहता है ना। यस, तो हमारे जो बड़े ब्रदर है, सिस्टर है, पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, जो हमको समझाते हैं, टीचर्स है, उसका हमने ध्यान से सुनना चाहिए। वो हमको कुछ अच्छा ही बताना चाहते हैं। कौशल ने भी उसके साथ में वही किया था, गौतम के साथ, पर गौतम ने उसका सुना था क्या? नो,
उसके बाद हंसी पर ले ली थी। जब वो उसको समझा था कि फूलों को भी दर्द होता है, ये बात गौतम को पटी नहीं थी, है ना। यस। और आज जैसे कौशल ने बोला था कि उसको दर्द होता है फूल को भी, पौधों को भी, पेड़ को भी, पर आज जब उसको दर्द हो गया था तब उसको समझा कि सही में इस फूल को भी मेरी वजह से दर्द होता होगा। उसे आज लगा कि चोट पहुंचाने पर फूलों को भी इसी प्रकार दर्द होता होगा। और आज उसको जब उस पर वो बीता दर्द, जब उसको हुआ तब उसको समझा कि दर्द क्या चीज़ होती है, जिसके कारण उसकी आंखों में से आंसू निकल पड़े थे। और गौतम ने प्रण किया कि अब वह फूलों को दुख नहीं पहुंचाएगा। प्रण का अर्थ क्या होता है? प्रतिज्ञा, है ना, निश्चय। और आज जब उस पर वो दर्द खुद के ऊपर आया था, ठीक है, जिसके कारण उसको सहन नहीं हो रहा था वो दर्द, तब फिर उसने प्रतिज्ञा ली, निश्चय किया कि आज करने वो कभी भी फूलों को तोड़ेगा नहीं। फूलों को क्या, अब वो किसी को भी दुख नहीं देगा। और इतना ही नहीं, सिर्फ फूलों को ही नहीं, किसी को भी अपनी वजह से दुख नहीं होगा, इसका वो पूरा ध्यान रखेगा, किसी को भी वो दुख नहीं देगा। ये उसने आज वो आज अच्छी तरीके से समझ गया था और उसने निश्चय भी किया था आज के बाद वो किसी को भी इस प्रकार का दुख नहीं देगा। तो बच्चों, हमने भी हमारे जीवन में ऐसे ही जो भी हमसे होता है, दूसरों को हमेशा खुशी सुख देने की कोशिश करना चाहिए। हमारी वजह से अगला इंसान अगर हंस सकता है तो हमने हंसने की उसको पूरी कोशिश करना चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चों, मुस्कुराना ये कोई आसान बात नहीं होती है ना। ये अपने दुखों को छिपा कर दूसरों के लिए मुस्कुराना, दूसरों को हमेशा खुशी प्रदान करना, ये बहुत आसान काम नहीं बच्चों, है ना। ये तो हमने हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, ना हमारे पेरेंट्स, ना ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स, है ना। यस, हो सके तब तक एक दूसरे के साथ में हमने हमेशा हंसी खुशी रहना चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल, है ना। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ये बहुत छोटी होती है और इस छोटी ज़िंदगी में हमने हमेशा क्या करना चाहिए, सब प्रॉब्लम, सब समस्या छोड़कर, है ना, हर समस्या में हमने हंसी खुशी ये अपना जीवन ही बिताना चाहिए। अंडरस्टूड। तो बच्चों, ऐसे ही हमने हमारा जीवन किस प्रकार से जीना है ये पेड़ पौधों से सीखना चाहिए। अंडरस्टूड। यस। तो बच्चों, इसीलिए इस लेसन का नाम दिया है दर्द, दुख, कि जो हमने कभी किसी को देना नहीं चाहिए। अंडरस्टूड। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ऐसे ही ये हिंदी, मराठी, अंग्रेजी में भी आपको ऐसे ही लेसन इसीलिए दिए जाते हैं कहानी के रूप में, ताकि आपको जीवन आप जब जीते हो तब अगर इस प्रकार की कोई समस्या या घटना आपके साथ में होती है तो आपने उस समस्या में किस प्रकार अपना व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो हमने इस पर से सीख लेना चाहिए। ये जो लेसन आपके सामने इस किताब में रखे गए हैं, हम जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमने उस पर से यही सीख लेना चाहिए कि हमने हमारा जीवन किस प्रकार से बिताना है। तभी आप ये जो पढ़ रहे हो, ये कहानी जो सुन रहे हो, उसका सार्थक होगा। नहीं तो सिर्फ पढ़ रहे हो, मैम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो, यही तक सीमित रहता है कि नो, इसका उपयोग हमने हमारे जीवन में करना चाहिए। अंडरस्टूड बच्चों। तो इस पर पीएच क्या है, आपने शब्दार्थ तो लिख ही लिए होंगे, ठीक है। तो इसके आगे की तासिका में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर क्या करूँगी, सब एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। भाषा की दुनिया पे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने इस तासिका पे पीएच करना है। पीएच क्या है, नाउ सी, सबने पेज नंबर 53 निकालना है। यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, निर्देश के अनुसार चित्र बनाइए और उनके नाम भी लिखिए, ठीक है। फूलों का राजा कौन है, यस, गुलाब। और हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है, यस, कमल। तो दोनों के चित्र निकालना है यहाँ पे और उसको क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पीएच आपने इस तासिका पे करना है, ठीक है। तो इसके आगे की तासिका में हम क्वेश्चन आंसर और भाषा की दुनिया लेंगे। थैंक यू।